Sahib, तू आजकल कुछ गाने शाने की प्रैक्टिस कर रहा है? अरे नहीं मैडम, बस थोड़ा बहुत गा लेते हैं। आज वैसे भी अपने भारत का बहुत बड़ा दिन है। सुना सुना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। एक्स मुस्लिम साहिल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने साहस और अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा का पात्र है। एक कट्टर मुस्लिम परिवार में जन्मे साहिल की एक अलग राह अपनाने की यात्रा आसान नहीं थी। हालांकि सुनन इब्ने माजा मैं हदीस हदीस नंबर पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। सरवर साहब, आप हदीस से नहीं मानते। हदीसों पर डिबेट्स नहीं हो सकते हैं। यदि आप हदीस से नहीं सिंपल मानते सा क्वेश्चन का आंसर मौलाना हदीस कैसे पर बन गए? हमारा तो मुताला आप ही नहीं हदीस है। ठीक है, तो मौलाना हाफिज कैसे अरे गुलाम भाई, सरवर, हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर अच्छा ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है तो मौलाना आप हदीस कैसे को बन मानते गए? अरे हैं मैं पर मौलाना ही हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं। ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। इतना तुम किस इस्लाम में थे यार? सत्य की खोज करने और प्रामाणिक जीवन जीने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें कई लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया है। बड़े होते हुए साहिल इस्लाम द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपने विश्वासों की गहराइयों में डूबे हुए थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किया, उन्होंने अपने धर्म के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस आत्मनिरीक्षण ने उन्हें ज्ञान की खोज में प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का गहराइयों से अध्ययन किया और विद्वानों और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा में लगे रहे। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा था। आप उसमें कह रही थी कि औरतों को खेती बताया गया है। देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में मेरा कमांड है। काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुरान में ना औरतों की मान मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। औरतें तो हर जगह बस मिजाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीब और गरीब चीजें देखी हैं और ज्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठरकबाजियों पर। मैंने ये चीज भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द इस्लाम छोड़ता है तो मैं तो उसको सल्यूट करूंगी, क्योंकि ठरकबाजी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतजाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है। सत्य की अपनी निरंतर खोज के माध्यम से साहिल को अंततः यह एहसास हुआ कि उनकी मान्यताएं इस्लाम के साथ मेल नहीं खाती हैं। यह रहस्य का खुलना निसंदेह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण और भावात्मक रूप से उथल पुथल भरा अनुभव था। हालांकि सामाजिक दबाव या फैसले के बजाय साहिल ने अपनी नई समझ को अपनाने और अपना जीवन प्रामाणिक रूप से जीने का साहसिक निर्णय लिया। ये जो चल रही हवाएं आंधी ये बन ना जाए, अपनी तुम टोपी संभालो कहीं दिमाग दिख ना जाए। ओरे ओ अकल के अंधे अल्लाह के सच्चे बंदे, कश्ती में छेद बड़ा है साहिल इधर खड़ा है। वक्त रहते निकल भी जाओ, जंजाल से पीछे छुड़ाओ, कोई पूछे किसने कहा तो ले लेना मेरा नाम। मैं हूँ मुर्तद मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद मुर्तद। कुछ हलकों से आलोचना और यहाँ तक कि धमकियों का सामना करने के बावजूद साहिल ने बातचीत को बढ़ावा देते और मुसलमानों को और अलग रास्ता चुनने वालों के बीच की खाई को मिटाने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करने का विकल्प चुना। एक्स मुस्लिम साहिल की कहानी एक आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा कभी आसान नहीं थी। इसके लिए अदम्य साहस की आवश्यकता होती है। गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपने कार्यों के माध्यम से साहिल उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गए हैं जो अपनी आध्यात्मिक यात्राओं से जूझ रहे हैं, और हम सभी को विविध समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देते हुए खुद के प्रति सच्चे रहने की महत्व की याद दिलाते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के वाह साहिल बाग भाई वाह, आज आपने तो खोले दिल छू लिया। जाएंगे, राम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।